2014 का प्रीलिम्स और मेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इंजीनियरिंग का टॉपिक चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं और जो भी क्वेश्चन से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसको लूसेंट और घटना चेक से अच्छा कंटेंट निकाल करके गूगल की हेल्प से निकाल करके उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। 2010 से हम लोगों ने शुरू किया था, 2014 का चल रहा है प्रीलिम्स और मेंस, कंबाइन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन कम थे इसलिए कंबाइन कर दिया है। अब जैसे गोपद पहला क्वेश्चन है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? गोपद ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? ठीक है, यहाँ ब्राह्मण पूछा है तो हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक उपवेद है। ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है। हम लोगों ने वेद से संबंधित लगभग सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके ऊपर उपवेद कौन कौन सा था वो सब डिस्कस किया था। लेकिन हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ भी डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ कोशिश करेंगे कि डिस्कस हो जाए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आयतरेय और ऋग्वेद का उपवेद है अयुर्वेद। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक बना सकते हो रेक के नाम से। ठीक है, या जिसको जैसा भी ट्रिक बनाना है, जिसको जिस चीज़ से जल्दी आसान होता है, कहानी से कहानी बनाओ, ट्रिक ट्रिक बनाओ, लेकिन सवाल नहीं गलत होना चाहिए। ऋग्वेद का आयतरेय और ऋग्वेद का उपवेद है अयुर्वेद। रेक, ठीक। आर फॉर ऋग्वेद, ए फॉर आयतरेय और वाई फॉर अयुर्वेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसी तरह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और सामवेद का उपवेद है गंधर्वेद। तो एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। तो एसपीजी से ऐड कर सकते हो। सामवेद का पंचविश और सामवेद का उपवेद गंधर्वेद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है। ठीक है, और उसी के बाद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक है। तो अब इसको ऐसे आप यश और धन, वाई ए से यजुर्वेद, एस से शतपथ और धन से धनुर्वेद। यश धन, यश और धन, यश और धन। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो ये ट्रिक है, ठीक है। और लास्ट में है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। ठीक, तो ये हो गया पूरा ब्राह्मण ग्रंथ का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे कौन नैनार कौन थे? ठीक है, तो नैनार कौन थे? तो नैनार जो है वो शैव उपासक थे। नैनार कौन थे? शैव उपासक थे। तो जो भक्ति मूवमेंट चला था उसमें दो मेन भाग थे, एक नैनार थे, एक अलवर थे। नैनार शिव को मानने वाले और अलवर विष्णु को मानने वाले, ठीक है, इनकी पूजा करने वाले। तो हम कैसे याद किया हमने? जैसे नैनार है तो नैनो में शिव, ये ट्रिक है, नैनो में शिव, इससे याद कर सकते हो, नैनो में शिव। ठीक है, तो मतलब नैनार किसको मानने वाले? शिव को मानने वाले। और जो भजन का कलेक्शन होता था, नैनार के भजन के कलेक्शन को, भजन के संकलन को क्या बोलते थे? दिव्य प्रबंधा। भजन के संकलन को, नैनार के भजन के संकलन को दिव्य प्रबंधा कहा जाता था। दिव्य प्रबंधा कहा जाता था या कहा जाता है। फिर इनके साहित्य के संकलन को कहा जाता है, इनके साहित्य के संकलन को तिरुमराई या तमिल वेद। तिरुमराई साहित्य के संकलन का क्या कहा जाता है? तिरुमराई या तमिल वेद। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक वो है ग्रंथ है कुरल को पंचवेद कहा जाता है। कुरल को लिखा गया तमिल में और उसको पंचवेद कहा जाता है, उसको पंचवेद भी कहा जाता है। और कुरल को किसने लिखा? तिरुकुलार ने लिखा है। और कुरल में क्या है? फिलॉसफी की बातें हैं। ठीक है, फिलॉसफी की बातें हैं। तो कुरल जो ग्रंथ था उसको पंचवेद भी कहा जाता है। पंचवेद, तो उससे कंफ्यूज मत होना। कुरल को पंचवेद भी कहा जाता है। इसको लिखा कुलार ने लिखा है और इसको तमिल भाषा में लिखा है। तो ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और एक तमिल रामायण भी लिखा है। तमिल रामायण को राम अवतारण भी कहते हैं। किसने लिखा है और किसके दरबार में थे? एक कमेंट करके बताओ। ठीक है, साहित्य का संकलन तिरुमराई। इनके साहित्य का संकलन, नैनार के साहित्य का संकलन को कहा जाता है तिरुमराई या तमिल वेद। साहित्य का संकलन कहा जाता है। हम ये कह रहे थे कि साहित्य का संकलन, नैनार के साहित्यों का संकलन कहा जाता है तिरुमराई को तमिल वेद भी कहा जाता है। तिरुमराई को तमिल वेद भी कहा जाता है। हमने बताया था एक पंचवेद नाम की किताब है
कुराल, कुरल को पंचवेद भी कहा जाता है, कुरल को पंचवेद भी कहा जाता है। कुरल को लिखा किसने? तिरुकुराल ने लिखा, तिरुकुराल ने पंचवेद लिखा, उसको कुरल या पंचवेद के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए दोनों को हमें कंटेक्ट दे दिया, पंचवेद अलग है, तमिल वेद अलग। उसी तरह एक तमिल रामायण भी है, तमिल रामायण या उसको रामावतारम भी कहा जाता है, ये भी है, वो अलग है, ठीक है। उसको लिखा किसने था? कम्बन ने लिखा था। अब बताओ कम्बन किसके शासन काल में थे? कम्बन किसके शासन काल में थे? नैनार में टोटल संत कितने थे? 63 संत थे, 63 सेंट या संत थे, 63 संत या सेंट थे, ठीक है। उसमें से एक संत थे अपार, अपार ने महेंद्र वर्मन को शैव में कन्वर्ट किया था, शैव रिलीजन में कन्वर्ट किया था, शैव में कन्वर्ट किया, शैविज्म भी बोलते हैं, शैव भी बोलते हैं। महेंद्र वर्मन किसके शासन काल में थे? ठीक है, ये बताओ कमेंट करके। अलवार, और अलवार की बात करते हैं तो अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे, अलवार विष्णु के उपासक थे। और इनके भजन के संकलन को त्योवारम कहा जाता है। अब त्योवारम और तिरुमलाई अलग अलग है, तिरुमलाई साहित्य का संकलन और वो किसका? नैनार का। और अलवार के भजन का संकलन, अलवार के भजन के संकलन त्योवारम, यहाँ पे साहित्य का संकलन, यहाँ पे जो भजन का संकलन है इनका दिव्य प्रबंधा, ठीक है। तो सवाल आते हैं, अलवार में कितने संत थे? 12 संत थे, अलवार में 12 संत थे, अलवार में टोटल 12 संत थे, अलवार में टोटल 12 संत थे, ठीक है। और एक जो महिला संत थी, इनका बहुत फेमस, बहुत सवाल आता है, अंदल वॉज ओनली फीमेल सेंट ऑफ अलवर। अब ये भी आ सकता है कि अंदल कौन थी? शैव थी या अलवार थी? ऐसे भी सवाल आ सकता है। ये भी सवाल आ चुका है कि अलवार के में टोटल कितने संत थे? 12 संत थे, इधर 12 थे, इधर 63 थे, ठीक। नैनार में 63 थे, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में, ये सवाल आया था। अब इससे संबंधित एक वंश है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश स्थापित किया था भट्टारक ने, मैत्रक वंश स्थापित किया था भट्टारक ने। और मैत्रक वंश की राजधानी भी कहाँ पे है? वल्लभी में। मैत्रक वंश की राजधानी भी वल्लभी में है, ठीक। और वल्लभी में इस्सिंग आया था। इस्सिंग एक यात्रा वृत्तांत लिखने वाला यात्री था, और उसने वो जब चाइना से आया इस्सिंग, तो वो वल्लभी में गया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसको मेंशन किया है। वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान संप्रदाय का था, वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान संप्रदाय का था। अब हीनयान का थोड़ा सा बेसिक ही जानना जरूरी है कि बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान एंड महायान। और ये कब डिवाइड हुआ था? कनिष्का के टाइम में हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म। हीनयान महायान में बेसिक डिफरेंस ये कि हीनयान बहुत ऑर्थोडॉक्स, जो रियल बुद्धा की टीचिंग थी उस पर चलने वाला था, और हीनयान में सिंबल्स वगैरह जो होते, स्तूपा वगैरह, उसकी पूजा होती थी। लेकिन महायान में मूर्ति पूजा शुरू हुई, महायान में बुद्धा की मूर्ति पूजा शुरू हुई। और ये किसके टाइम समय में शुरू हुई थी? कनिष्का के समय में बुद्धा की पहली मूर्ति बनाई गई, और फिर भगवान बुद्धा को पूजना शुरू किया गया कनिष्का के टाइम में, ठीक है। और इसी वजह से कनिष्का के टाइम में एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुआ था। गंधारा कनिष्का की राजधानी भी थी, गंधारा जो है कनिष्का की राजधानी भी थी। वहीं पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा की मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये हो गया हीनयान। हाँ, तो महायान में क्या? महायान में मूर्ति पूजा होती थी, बुद्धा को पूजा जाता था, लेकिन हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है। महायान थोड़ा लिबरल था, हीनयान थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, बस इतना हमको याद रखना है। वही वल्लभी विश्वविद्यालय मैंने बता दिया भट्टारक ने एस्टेब्लिश किया था। अब अगला सवाल है हीनयान से संबंधित है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह जहाँ पे उपासक रहते थे, ठीक है, बुद्धा के फॉलोअर जहाँ रहते थे उसको चैत्यग्रह बोलते थे। तो हीनयान अवस्था का, हीनयान के फॉलोअर्स का एक चैत्यग्रह था। कहाँ था? उनका कोई ऐसा मंदिर तो होता नहीं था, हीनयान का कोई मंदिर आपको दिखेगा नहीं, वो चैत्यग्रह रहता, चैत्यग्रह में पूजा करते थे वो रुक करके, ठीक है, उपासक जो होते थे। तो ये कार्ले में है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यग्रह कहाँ पे? कार्ले में। कार्ले कहाँ? महाराष्ट्र में। लोनावला एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, ठीक। तो कार्ले में हीनयान अवस्था का
विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह है, ठीक है। तो कार्ले कहाँ, महाराष्ट्र में।